कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू ने कहा कि पूरी पार्टी प्रकाश कुमार के साथ खड़ी है। कहा, जिस तरह से कांग्रेस नेता प्रकाश कुमार पर शहर के दीपूगढ़ा में फायरिंग की गई वह बर्दाश्त योग्य नहीं है। श्री साहू ने कहा कि प्रकाश कुमार ने उक्त जमीन 2013 में खरीदी थी। गोली चलाने के आरोपी अशोक साव को उन्होंने भू माफिया बताया। कहा कि प्रकाश ने कई बार कोर्रा पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्री साहू ने निलंबित थाना प्रभारी उत्तम तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की। इस मामले को लेकर रांची से हजारीबाग आए अभिलाष साहू ने डीआईजी और एसपी से भी मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, जल्द ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले को उनके समक्ष रखेगा। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। 4 गोलियां उनके शरीर में धंस गया है, जिसमें 2-3 गोली तो निकाल दिया गया था ऑपरेशन मेडिका में। अभी भी वो जीवन से अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक गोली जो उनके हार्ट के ठीक नीचे लग गया है आकर के, वो डॉक्टर साहब हाथ जोड़ लिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। सोचिए किस कदर लाइफ थ्रेट है। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, तो हम लोग उनको विचार कर रहे हैं कि उनको एक बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा, साउथ के चेन्नई या सीएमसी ले जाया जाएगा, वहाँ उनका इलाज आगे होगा। लेकिन अभी भी वो जीवन उनका संघर्ष चल रहा है, लाइफ थ्रेट है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। और हम पूरे प्रशासन को आप लोग के माध्यम से आगाह करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें और पूरे हजारीबाग में शांतिपूर्ण का वातावरण पैदा करें। हमारे सरकार इस मामले में कभी भी लापरवाही या कोताही नहीं बरतेगी। हमारे हेमंत सोरेन जी जितने भी भू माफिया है या जमीन ब्रोकर है इस तरह का काम कर रहे हैं, उन पर नकेल कसने का काम बार बार करते रहते हैं। पिछले दिनों जो घटनाएं सामने आई, आप सब लोग उससे वाकिफ है। हमको यहाँ आकर आप लोगों को बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि डॉक्टर प्रकाश हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष हैं और पीसीसी के डेलीगेट भी हैं। बहुत सरल और बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी है। वो डॉक्टर है, पीएचडी होल्डर है और उनका एक यहाँ पर आईएएस बीपीएससी जेपीएससी इंस्टीट्यूट चलता है। वो एस्पिरेंट्स तैयार करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति शिक्षा जगत से जुड़ा होता है वो व्यवहार कुशल होता है, ये आपको पता है, सरल होता है, वो ज्ञान बांटने का काम होता है। हजारीबाग शहर में मात्र 6 कट्ठा जमीन उन्होंने 2021 में खरीदी थी अपना घर बनाने के लिए। 13 आज करीब 10 साल से ऊपर हो गया। वो बगल बरकट्ठा के रहने वाले हैं। अब वो यहाँ स्थायी रूप से अपना घर बनाने के लिए, बहुत लोग दुनिया का लोग आकर के हजारीबाग में आबो हवा यहाँ का अच्छा है, जलवायु अच्छा है, इस वजह से लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी 6 कट्ठा जमीन वो कोई व्यापार करने के लिए नहीं खरीदे थे, एक छोटा सा अपना मकान बनाने के लिए रखे थे। तो जो भी मामला हुआ वो अपने जमीन पे काम कराने गए। तो जब पहले से पोजीशन भी लिए हुए हैं, दाखिल खारिज उनके नाम से है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि जो भू माफिया है या जमीन दलाल है, जो दूसरे दावेदार है, कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आज तक वो बातचीत के साथ भी किया जा सकता था, उसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन हमेशा वो 2099 वो लंबित है। वो केस भी हम लोग का लंबित है, सिविल मैटर है, कोर्ट में मामला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज एक खून खराबा करने की जरूरत आ गई। इसमें साफ तरह से प्रशासन की संलिप्तता का खून नजर आता है। जो वहाँ के थाना प्रभारी है उत्तम तिवारी जी, 2021 से ये मामला उनके संज्ञान में था, लेकिन उन्होंने कभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। हमेशा वो पक्षपातपूर्ण रवैया उनका रहा है। तो इसी नजर हम अभी डीजीपी साहब से भी मिलकर के आए हैं, डीआईजी साहब से। डीआईजी साहब ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक एसआईटी का भी गठन कर दिया है। उस एसआईटी में एक एसडीपीओ और जमीन का जानकारी रखने वाले डीसी साहब की तरफ से भी एक व्यक्ति जो है, और इस तरह से एक पूरा कमेटी बना के 15 दिनों के अंदर उन्होंने प्रगति रिपोर्ट मांगा है। हम आप लोग के माध्यम से पूरे प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर हजारीबाग में हो रही है,
उसका रोकथाम होना चाहिए। साथ में नशे का भी व्यापार करने वाले लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। बहुत तेजी से नशा का काम यहाँ पर बढ़ रहा है। उस पर भी रोकथाम किस तरह से लगाया जा रहा है, ये उन्हें जानकारी देना होगा। हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, डॉक्टर प्रकाश को लेकर कितनी गंभीरता दिख रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत गंभीर है। डॉक्टर प्रकाश हम लोग बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो एक पढ़े लिखे, एक IAS कोचिंग चलाने वाले इंसान है। बहुत सज्जन और सरल आदमी थे। उनके बारे में जैसे हमारे माननीय राजेश ठाकुर अध्यक्ष जी को पता चला, वो हॉस्पिटल पहुंचे और पूरी तत्परता के साथ उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल जो मेडिकेशन का काम होता है उन लोग किया। उन्हें तुरंत होम सेक्रेटरी को फ़ोन किया। होम सेक्रेटरी से बात करके त्वरित कार्रवाई करते हुए जो थाना प्रभारी थे उसको निलंबित कराए। तुरंत उन्होंने उनके आगे बढ़ कर के उन्होंने एक SIT का भी गठन किया है। उस SIT में अभी जो एक SDPO, साथ में ज़मीन की जानकारी रखने वाले DC साहब मैम के तरफ से एक पदाधिकारी, इन लोगों को मिला के एक जो कमेटी बनी है उनको 15 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें 15 दिनों में अपना वो रिपोर्ट जमा करेंगे। उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि पूरी घटना में कांग्रेस की बदनामी हुई है? कांग्रेस की बदनामी का बात नहीं है। इस तरह का जो घटना हुआ, इससे ये प्रतीत होता है कि हजारीबाग में किस तरह से भू माफिया जो है प्रभावी है और मजबूत है। डॉक्टर प्रकाश अपना घर बनाने के लिए 2-3 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन जो 2013 में लिए थे और उनको यहाँ घर बसने के लिए नहीं बसने दिया जा रहा है। बहुत बड़ा मामला है। सरकार से आपने इस मामले पर बात की, आप उसके साझा हैं वो सरकार चलाने में। इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर संज्ञान में दिया आपने? बिल्कुल, हमने अभी DIG साहब से मिले, होम सेक्रेटरी साहब तक की बात पहुंचाई, DC मैम तक भी बात है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग के भी इसको अभी छापिएगा। हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी ये मामला पहुंचाया गया है और ये मामला के थ्रू ही हम लोग ये जाएंगे और जितने भी डॉक्टर प्रकाश के साथ न्याय होगा तो साथ साथ जितने भी लोग इस तरह का छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के दबाव में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन वो जो रैयत है उनका क्या होगा? वो न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? आप तो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। नहीं, प्रभाव दिखाने की बात नहीं है। एक आदमी के साथ कितना भी विवाद हो, लाइफ थ्रेट नहीं किया जा सकता। आप किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर किसी तरह का आपको मामला है, ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से ये डिसाइड होगा ये जमीन किसकी है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि बाउंड्री तोड़ने तो डॉक्टर प्रकाश ही गए थे। हम उस जगह नहीं थे, आप भी उस जगह पे नहीं थे। ये जो भी मामला है ये SIT के जांच के बाद हम लोग के पास आ जाएगा। वाले शहर में इस तरीके का घटना होना अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, OBC के हमारे यहाँ पे उपस्थित जिलाध्यक्ष भाई दीपक गुप्ता जी, कोऑर्डिनेटर सुजीत नागवाला जी, हमारे बीच में उपस्थित है रितलाल मंडल जी, हम लोगों के बरकट्ठा के पूर्व के प्रत्याशी अशोक देव जी, नगर के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत जी और तमाम हमारे विश्वत्री के जिला के सदस्य और तमाम सभी कांग्रेस के साथियों के साथ आप लोगों के बीच में आज ये आए हैं कि DIG साहब से मिलने के बाद निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और जो दोषी है उस दोषी पर कार्रवाई हो, जो और भी इसमें संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी हम लोग मांग किए। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या है, आप लोगों के माध्यम से कुछ दिन पहले हम लोग प्रेस वार्ता में भी हम लोग रखे थे और हम लोग इस बात को अपने आदरणीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के भी सामने समक्ष में हम लोग इस बात को रखे कि आखिर ये जो भू माफिया है ये है कौन। राज्य में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगभग हजारीबाग जिले में 1100 कुछ भू माफिया को चिन्हित किया गया, लेकिन ये चिन्हित करके इसका नाम उजागर ना करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कोई क्राइम है, जैसे अभी हर एक थाना परिसर में ये लिखा हुआ है कि भू माफिया और जमीन दलाल थाना में प्रवेश निषेध है, उसके बावजूद सारे लोग खुलेआम इस तरीके का जो घटना कर रहे हैं और ज़मीन को लेके आप लोगों के पास भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती रही है। तो ये सब बातों को लेकर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी आप लोगों के समक्ष में अपनी बात को रखेंगे। हमारे अभिलाष साहू जी